जयपुर से जो कक्षा 10 और कक्षा 12 का रिजल्ट घोषित किया जाना है, उसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मान्यवर, हम आपको 2-3 चीजें बताना चाहेंगे और जो बहुत ही खूबसूरत बातें कही जा सकती है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के लिए, जो आपके और शासन सचिव महोदय के नेतृत्व में हम कर पा रहे हैं। सर, ये मार्च मई 2023 की परीक्षा कहला रही है, लेकिन ये किन्हीं कारणों से हमने जून में आयोजित की थी और जून में आयोजित करके इन परीक्षाओं का परिणाम हमने सर आज घोषित कर दिया है बहुत कम समय में। ये आपके कार्यकाल का एक अच्छा सा अचीवमेंट कहा जा सकता है कि हम कार्य को कितनी गति से आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में कर पा रहे हैं। एक और दूसरी बात सर हम बताना चाहेंगे कि 26 तारीख को सर राजस्थान भर के पूरे स्कूल्स में हम गुड टच और बैड टच के संदर्भ में एक बहुत बड़ी एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, खास करके कक्षा 1 से और 8 तक के बच्चों के लिए। सर, उनसे कई बार उनका शोषण होता है कई जगह पर, जो पता भी नहीं चल पाता है। सारे स्कूलों में सर आपके नेतृत्व में हम वो काम करने जा रहे हैं, जो कि एक इतिहास बनने जा रहा है। और उसके लिए सर हमारी समस्त टीम, उसके लिए सर सारी की सारी टीम राजस्थान के विभिन्न जगहों पर भेजी गई है। और ये भी शासन सचिव महोदय का एक बहुत अच्छा सा नजरिया रहा सर कि वहां पर अगर हम बाहर इनको भेजेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। हमने ये भी महसूस किया कि दूरस्थ इलाकों में सर इस चीज के बारे में इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी, तो हमारे ऑफिसर जब दूर दूर गए, जोधपुर के बिहाड़ों में, जोधपुर के क्षेत्रों में, जंगलों में जो स्कूल्स हैं वहां पर गए, तो वहां पर इस चीज के बारे में बताया, तो उनको इसकी गंभीरता का पता तब चला कि जब हमारे ऑफिसर्स आए। उनमें से 2 अधिकारियों को हमने आज यहाँ बुला लिया था, जो कि डिप्टी डायरेक्टर अपने लवानिया जी हैं और बीके गुप्ता जी, जो कि इस काम को संभाल रहे हैं। इनको हमने जोधपुर से बुला लिया था सर। कल रात को आके पूरी रात हमने जाग कर इस काम को किया और स्वागत करने के लिए हम शासन सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि वो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। एक 9 पल्लव हम भेंट करने की परंपरा है सर, और वो भी सर इसलिए कि जिस तरह से ये हरियाली कहीं न कहीं हमको एक संदेश देती है हरा भरा रहने का, और हम निश्चित रूप से हमारे मन से भी हम इस तरह से हरे भरे बने रहें और दीर्घायु भी हम इस कामना करते हैं सर। जैसे 9 पल्लव बहुत बड़ा होकर वृक्ष का रूप लेते हैं, आप हमारे साथ लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक रहकर और आप ये काम करेंगे सर। एक और बधाई सर हम आपको देना चाहते हैं कि हमारे वो साथी जिन्होंने कभी अंतरिक्ष इसरो के वैज्ञानिकों को पढ़ाया होगा, वो शिक्षक रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने कल इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। क्योंकि सर शिक्षा जगत के लिए ये भी एक उपलब्धि होती है, इसलिए हम उसकी बधाई भी सर आपके से रखना चाहते हैं कि हमारे वो शिक्षक जिन्होंने इतने बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक तैयार किए हैं शिक्षा के माध्यम से, उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट किया है कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारे विक्रम लैंडर को वहां पहुंचाकर सफलता के साथ में, जहां रूस भी नहीं पहुंच पाया था, वो ट्राई कर रहा था हमसे पहले जाने की, लेकिन हमारा सौभाग्य भारत के लिए, हिंदुस्तान की जय और आपकी भी जय सर। हमने हमारे बीच में शासन सचिव महोदय हैं, हम राज्य परियोजना निदेशक महोदय से आग्रह करेंगे कि उनको भी एक 9 पल्लव प्रसून भेंट करें। सर, शासन सचिव महोदय के साथ मैं बहुत समय से काम कर रहा हूं सर। इतने एनर्जेटिक व्यक्ति सर मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखे कि शासन सचिव महोदय सर 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे में कहता हूँ। एक दिन सर इस अवसर पे मैं सर जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि पत्रकार साथी भी हमारे सारे मौजूद हैं सर। एक दिन साहब का 1:30 बजे मेरे पास मैसेज आया रात को किसी काम से, और हमको सुबह 8:30 बजे से कहीं जाना था किसी अवलोकन के लिए स्कूल में। बाई चांस में सर रात को लगभग 2, पौने 2 बजे जगह, मैंने वो देख लिया क्योंकि उसकी जो लाइट थी वो चमक रही थी, तो सर का मैसेज था। मैंने उनको हालांकि लेट आवर्स में मैसेज कर दिया था, लेकिन सर इतने एनर्जेटिक व्यक्ति की शिक्षा जगत के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से सर बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। हम उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में राज्य परियोजना निदेशक महोदय विराजमान है। हम डायरेक्टर सर RSOS श्री लेखराज साहब से अनुरोध करेंगे कि वे उनका भी स्वागत करें, एक 9 पल्लव उनको भेंट करके। और लवानिया जी से हम आग्रह करते हैं कि वे निदेशक RSOS का भी, लेखराज साहब का भी 9 पल्लव भेंट करके स्वागत करें। इस बीच सर हमारे साथ में डायरेक्टर सर संस्कृत वाले भी हैं जो मौजूद हैं, सब विराजमान हैं, तो हम सभी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। इस बीच में
हाँ सर, परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए जो हमारा समय है, अब मैं समझता हूँ कि आपके एक प्रतीक्षा केवल आपके बटन दबाने की, और मैं समझता हूँ कि उसकी उद्घोषणा के साथ में आप इसको शुरू करें सर। परीक्षा परिणाम घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि वो इसकी घोषणा करें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। आज दिनांक 24 अगस्त 2023 को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की मार्च 10 मई 2023 की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम की घोषणा करता हूं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की मार्च 10 मई 2023 की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में सफल हुए परीक्षार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में असफल की अवधारणा नहीं है। परीक्षार्थी या तो सफल होता है या आंशिक सफल, अनुत्तीर्ण कोई नहीं होता। इस परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों को अगली परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने का अवसर दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी किन्हीं कारणों से इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशावादी व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। या तो वह सफल होता है या वह सीखता है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बार अभिभावक और अध्यापक मीटिंग में गए थे। उस मीटिंग में उनके जो अध्यापक थे, उन्होंने ये कहा, आपका लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ता है, ये करता है। तो अब्राहम लिंकन ने ये कहा कि आप इसको केवल सफल होना नहीं सिखाएं, ये जब असफल हो जाए तो सफलता कैसे प्राप्त करे, गिरकर संभलना सिखाएं, हर परिस्थितियों में जीना सिखाएं। तो हमको विद्यार्थियों को पूरा परिपक्व करना है और उसको हर दृष्टि से परिपक्व बनाते हुए हर स्थिति का सामना करने वाला बनाना चाहिए, ताकि वो न केवल पढ़ाई में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे बढ़कर काम कर सके और एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा बन सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी बात की अपने उदाहरण के माध्यम से। सर कई बार हम देखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां जो होती हैं उनसे हम डरते रहते हैं, लेकिन हमारी कठिनाइयां रुई के थैले की तरह होती हैं कि जो दिखने में बहुत बड़ी दिखती हैं, लेकिन जब हम उनको उठाते हैं तो वो बहुत ही हल्की सी हमको दिखाई देती है, हम काम को कर पाते हैं। मैं परीक्षा परिणाम को प्रोजेक्टर के द्वारा प्रस्तुति के लिए डीके गुप्ता जी जो हमारे सहायक निदेशक महोदय, उनसे आग्रह करते हैं कि वो एक बार प्रोजेक्ट से दिखाएं उसको। सर पीछे की तरफ वो जो पर्दा लगा हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक जगह बना दें आप, तो माननीय मंत्री महोदय और हमारे जो अतिथि हैं वो सब देख पाएंगे उसको। थोड़ा स्टैंड्स को भी थोड़ा सा सर चले नहीं, ये यहाँ वाले से देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे। चलिए शुरू करिए, प्लीज शुरू करिए। स्टार्ट। सभी माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय, समस्त अधिकारियों का स्वागत। सर आज बहुत ही मतलब 1 महीने के समय में हमारा लगभग जुलाई एंड में ये मूल्यांकन का काम पूरा हुआ और हमने 25 दिन में रिजल्ट तैयार करके हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सामने परीक्षा परिणाम कक्षा 10 और 12 का एक साथ, कई बार अलग अलग प्रस्तुत करते थे, परिणाम जारी करते थे, लेकिन इस बार एक साथ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फायदा है। सर आपने अभी माननीय सचिव महोदय के द्वारा 25 तारीख जो एडमिशन की डेट है वो 25 तारीख कर दी है। इससे फायदा ये होगा कि कक्षा 10 के जो बच्चे हैं हमारे भी कक्षा 11 में सीधे रेलवे परीक्षा प्रवेश ले सके, इसलिए ये रिजल्ट आज 24 को या 23 को हम जारी कर रहे हैं। सर इसमें 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। स्ट्रीम 1 जो पहली बार परीक्षा में बैठते हैं और इसके बाद में प्रत्येक बच्चे को 9 चांस मिलते हैं, मतलब हर साल 2 चांस मिलते हैं, तो 5 साल तक वो एग्जाम दे सकता है अगर वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है। तो स्ट्रीम 1 और दूसरी बार जो एग्जाम बैठता है, तीसरी बार एग्जाम बैठता है, उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो पूरक 1, स्ट्रीम 1 एवं पूरक, इसका टोटल हमने आपके सामने आंकड़ा है सर, लगभग 1,22,799 बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं, जो भी एक रिकॉर्ड है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे प्रविष्ट हो रहे हैं परीक्षा में। कुल प्रविष्ट इसमें 93,138 93,138 बच्चे बैठे, लगभग सर 22-23% बच्चे अनुपस्थित रह जाते हैं। अनुपस्थित दिया हुआ है 29,661, उत्तीर्ण 62,015 बच्चे सर उत्तीर्ण हुए। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में प्रथम बच्चे जो कि 27%
प्रतिशत है प्रथम श्रेणी के पास हुए हैं। आंसर तो 3,031 मतलब जैसा कि अभी आपने कहा था कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कोई भी बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होता, क्योंकि या तो आंशिक उत्तीर्ण होता है या पूरा उत्तीर्ण होता है। इसलिए हमने 31,130 बच्चों को पुनः एग्जाम देनी होगी और वो आंशिक उत्तीर्ण। सर ये स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 का था। इस प्रकार से हमने परसेंटेज में दिखाया हुआ है। कुल परीक्षा परिणाम कक्षा 10 का 69.79%, कक्षा 12 का 64.07%, महिलाओं का जो परीक्षा परिणाम है वो 71.42, कक्षा 10 का महिलाओं का परीक्षा परिणाम पुरुषों के परीक्षा परिणाम 67.37 से अधिक रहा है। ये भी एक तालियों की बात है कि महिलाओं का परीक्षा परिणाम कक्षा 12 में लगभग समान रहा है। महिलाओं का परीक्षा परिणाम 63.42% और पुरुषों का 64.9%। ये सब स्ट्रीम 1 है। जैसा कि पहले जो स्लाइड थी दोनों स्ट्रीम 1 और पूर्व दोनों को कमेंट करके थी। स्ट्रीम 1 जो पहली बार बच्चे बैठते हैं उनकी संख्या 1,11,258 बच्चे कुल परीक्षा में बैठे प्रविष्ट हुए। 83,213 बच्चे प्रविष्ट हुए, जिसमें लगभग 54,272 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और आंशिक उत्तीर्ण 28,941 हुए। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कक्षा 10 का स्ट्रीम 1 जो पहली बार बच्चे बैठे हैं उनका जो परसेंटेज है वो 69.21% उत्तीर्ण हुए हैं। महिलाएं ने यहाँ भी बाजी मारी है, 70.97% महिलाएं इसमें उत्तीर्ण हुई हैं और पुरुष 66.50% उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 12 में 62.07% कुल परीक्षा परिणाम रहा है, जिसमें महिलाओं का है 60.65% और पुरुषों का है 63.88%। ये पूरक परीक्षा परिणाम है। जो सप्लीमेंट्री जो बच्चे कई 2 बार या 3 बार बैठे हुए हैं उनका परीक्षा परिणाम जैसा कि सामने देखने से बहुत आसानी से पता लगता है कि ये प्रतिशत 20 का अधिक है। जो बच्चे कुल बैठे वो 11,541, कुल प्रविष्ट हुए 9,925, उत्तीर्ण हुए 7,745 और आंशिक उत्तीर्ण 2,182 बच्चे प्रतिशत बच्चों की संख्या उत्तीर्ण हुई। पूरक परीक्षा परिणाम निश्चित रूप से ज्यादा है, क्योंकि बच्चे 1, 2 बार 3 बार एग्जाम देते हैं। इसलिए महिलाओं का प्रतिशत है 76.09% और कक्षा 12 का महिलाओं का प्रतिशत है 83.15%, पुरुषों का है 73.36% और कक्षा 12 का 75.71%। कुल परीक्षा परिणाम अगर देखें तो कक्षा 10 का पूरक परीक्षा परिणाम लगभग 73% और कक्षा 12 का लगभग 81% परीक्षा परिणाम रहा है। ये सर पिछले साल मेन एग्जाम थी 2022 में और अभी वर्तमान में 2023 का दोनों का तुलनात्मक स्थिति है। मार्च में 2022 में हमारा कक्षा 10 का परिणाम 49.97 लगभग 50% था, जो अब बढ़कर के 69.79 19.82 लगभग 20% के परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है कक्षा 10 में। कक्षा 12 में सर पिछले साल का जो परीक्षा परिणाम था वो 57.61% और 2023 में अभी जो वर्तमान में रिजल्ट टोटल है वो 64.07% रहा है। डिफरेंस अर्थात जो वृद्धि हुई है वो लगभग 6.46% की वृद्धि हुई। ये सर एक टेबल है जो कि बहुत ही हमें उत्साहित करती है कि कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जाहिरुबा सलामवाला ने और इसके 85.6% है, 85.6% है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है कक्षा 10 में। और इसी प्रकार से द्वितीय स्थान पर जो महिला रही है उसकी उम्र 30 वर्ष है सर। तो जिन महिलाओं ने या जिन पुरुषों ने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से उनको भी पढ़ने का मौका मिला है, उनको भी कक्षा 10 उत्तीर्ण करने का मौका मिला है। और इस प्रकार से एक महिला जिसकी 30 वर्ष उम्र है उसने 85.4% अंक प्राप्त करके और पूरे राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और यह मेरा पुरस्कार के लिए योग्य हो गई है। इसी प्रकार से जो पुरुष प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं राज्य में उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान पर तीरा राम जी हैं जो कि 86.4% हैं,
और दूसरे स्थान पर सुमित सोनी हैं जो कि 83.6% है। अगर हम इनकी उम्र देखें तो पीरा नाम की उम्र 26 वर्ष है, जो कि 10वीं के हिसाब से काफी ज्यादा है, लेकिन उनको पढ़ने का मौका मिलने की वजह से ये इसमें उत्तीर्ण हुए और आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया है राजस्थान शिक्षा स्कूल के माध्यम से। ये सर कक्षा 12 है। कक्षा 12 का अगर परीक्षा परिणाम देखें और प्रथम स्थान देखें, जिसमें महिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है संगीता कुमार, इसके 91.8% अंक प्राप्त हैं और यह जीव विज्ञान मतलब साइंस स्ट्रीम से ये उत्तीर्ण है। साइंस स्ट्रीम लेकर के 91.8% अंक प्राप्त किए हैं। हमने इसका पिछला रिकॉर्ड देखा सर, इसका 10वीं में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एग्जाम दी थी उसमें भी इसके 90% से अधिक अंक। नेक्स्ट मीरा पुरस्कार के लिए निर्मा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनकी उम्र 24 वर्ष है। इनके भी साइंस बायोलॉजी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी उन्होंने लिया है और 88% अंक प्राप्त किए हैं। ये भी बधाई की बात है। इसी प्रकार से जो पुरुषों में है, पुरुषों में जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं राहुल चौधरी, 19 वर्ष इनकी उम्र है, 87.8% उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। और इसी प्रकार से द्वितीय स्थान पर मिस्टर कन्हैयालाल भाटी, जिनकी उम्र 24 वर्ष है और इनके 84.8 अंक प्राप्त हुए हैं। सर, राज्य में जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं उनको, जो महिलाएं हैं उनको प्रथम और द्वितीय स्थान को मीरा पुरस्कार, और इसी प्रकार से जो पुरुष प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं जिले पेन हम निकालेंगे सर पूरी लिस्ट, जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको एकलव्य और मीरा पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार से सर ये अंक है। ये सर लिंक है, इस लिंक पर जैसे ही आप रिजल्ट आपने घोषित किया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे सर रिजल्ट आ जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि सर यस कोई एक रोल नंबर डाल। अच्छा, आपको एनरोलमेंट और डेट ऑफ बर्थ दोनों पता होनी चाहिए। तो जो जिनके आपने भी अनाउंस किए उनके रोल नंबर। देखिए उत्तर साहब, एक चीज और कहना चाहेंगे हम आपसे कि आप उन बच्चों से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अगर बात करवा सकते हैं, पिछली बार करवाई थी आपने, तो उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा और हम भी सब देख पाएंगे कि वो कितने उत्साहित होते हैं सर के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से। तो बात करवा दीजिए, ठीक है, ये तो ठीक। अगर कोई कनेक्टेड है तो बात करेक्ट। बीकानेर से जुड़े जी सर। कौन जुड़े हैं बता दीजिए ना, परिचय दीजिए। कौन है? अब कोई बोलेगा तो सही, तभी तो उनको सुनेगा कि आप उनको ऑनलाइन। दूसरा इन बच्चों से हमने पहले बात की थी सर, तो इनको हमने हालांकि रिजल्ट तो नहीं बताया, लेकिन इनको ये कहा कि आपका बहुत अच्छा सा रिजल्ट रहा है और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इनमें बड़ा उत्साह था सर उस समय और बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ में ये लोग इसके लिए उत्साहित थे कि हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात करेंगे। तो शायद अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं गुप्ता जी, बाद में अगर मिल जाए तो बात करवा लीजिएगा। इस बीच एक रोल नंबर सर, ये जो टॉपर है उसकी मार्कशीट हम देख सकते हैं, जो अभी अभी दिख रहे थे, ये जाबिया रतलाम वाला की मार्कशीट आ गई अपने सामने, आपने जो अभी लिंक देखा है तो देख सकते हैं सर, बहुत अच्छे नंबर हैं, मतलब 100 में से 76, 100 में से शिक्षा मंत्री महोदय, ठीक है। हेलो, हाँ राहुल भैया कैसे हो? आपको सेकंड पोजीशन की बहुत बहुत बधाई। अब आप आगे क्या बनना चाहते हो?
हैं? IAS बनने का है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो आप ओपन स्कूल में क्यों पढ़े, रेगुलर स्कूल में क्यों नहीं पढ़े? अच्छा अच्छा, तो अब रेगुलर पढ़ेंगे या कैसे? प्राइवेट, ठीक है। और इसमें IAS में क्या सब्जेक्ट्स आगे लेंगे ऑप्शनल? हिस्ट्री कह रहे हैं सर। हिस्ट्री, हिस्ट्री में कौन सी? यूरोपियन, नहीं सर, हमारे मेडाइवल? हिस्ट्री नाम है सर। वो सारी सुनी है। पहले तो नेता बोल रही है हिस्ट्री का मतलब है सर वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री, इंडिया की पूरी हिस्ट्री। आपका अभी मंत्री महोदय बात करेंगे आपसे। मैं जयपुर ठीक है, से बहुत बोल रहा बहुत हूँ। बधाई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। निर्मा है सर। हाँ, निर्मला जी आप को बहुत बहुत बधाई। प्रेजेंटेशन लगाना, प्रेजेंटेशन इसमें नाम नहीं। अब आगे क्या क्या प्लान है आपका? 88%। आगे क्या, किसकी तैयारी? वेरी गुड। और नियमित पढ़ाई करेंगे या इससे से प्राइवेट पढ़ेंगे? नियमित रूप से कॉलेज, नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे। सारी महिला को पता है कि इसके लिए घर वाले आपके क्या करते हैं? टीचर। चलो अच्छा, ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड लक। हाँ सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर एक विचारक थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, उन्होंने एक बात कही थी कि हम ऐसी जिंदगी जीते हैं कि जैसे कोई दूसरी जिंदगी हमारी सूटकेस में रखी है। लेकिन सर जब हमारे शासन सचिव महोदय को हम देखते हैं तो उनको लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। तो हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो इस अवसर पर अपनी बात कहें। हो गया मतलब। सर आप कहिए सर, आपके पास तो बहुत सारी बातें हैं सर। नहीं, आज जल्दी। सर माननीय मंत्री महोदय द्वारा अभी जो ओपन स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और इस रिजल्ट को देखने से ये पता लग रहा है कि ओपन स्कूल में दाखिला लेने वाले लोगों के मन में भी पढ़ने की बहुत अच्छी ललक होती है, क्योंकि 12th की जो टॉपर हैं उनके नंबर 91% हैं, जो कि बहुत अमेजिंग नंबर है। और मैं समझता हूँ कि 91% नंबर लेने वाले ने जो एग्ज़ाम लिखा होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का लिखा होगा। और हम देख सकते हैं कि 10th में भी इस बार एक पुरुष टॉपर है 88% के साथ। तो इससे पता लग रहा है कि 88% और 91% नंबर अगर आ रहे हैं तो परिस्थितियों की वजह से शायद वो लोग रेगुलर नहीं पढ़ पाए, लेकिन पढ़ने की ललक उनकी किसी रेगुलर स्टूडेंट से कम नहीं रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ओपन स्कूल से पढ़ने वाले 10th 12th करने वाले लोग भी सपने छोटे नहीं देखेंगे ये सोच के कि हम तो ओपन स्कूल से पढ़े हैं। सपनों का साइज उनका भी बड़ा है, लेकिन सर ये ज़रूर देखा मैंने कि एक पुरुष ने कहा कि मैं IAS बनना चाहता हूँ और वहीं एक महिला ने कहा कि मैं ग्राम सेवक या पटवारी बनना चाहता हूँ। शायद ये हमारी ही अपनी परिस्थितियों का फ़र्क है कि सपनों में भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन सर हम लोग जिस तरह का एनवायरनमेंट आपके नेतृत्व में राजस्थान में बना रहे हैं सर, हम उम्मीद है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इस साल के लिए सर एक प्रॉमिस भी इस अवसर पर हम आपको करना चाहते हैं कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंदर बहुत तरह के रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे सर, जिसकी नींव पड़ चुकी है। हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग कर चुके हैं सर, उसके जो भी रिजल्ट्स आने शुरू होंगे उसके बारे में आपको अलग से ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये तय है सर कि जो ई गवर्नेंस इन ओपन स्कूल है वो सही मायने में लागू हम करना चाहते हैं सर। अभी पार्शली लागू है, हम उसको चाहते हैं कि वो 100% लागू हो। ओपन स्कूल का मतलब ये है सर कि मुझे कहीं भी फिजिकली मूव नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर मैं फिजिकली मूव करता तो मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ लेता। तो इसीलिए अभी भी हमारी कुछ चीज़ों के लिए लोगों को सेंटर्स पे आना पड़ता है। वो फिजिकल मूवमेंट पूरी जीरो करनी है सर। आदमी को अपना फॉर्म भराने, रसीद लेने, यहाँ तक कि क्लास लेने के लिए भी नहीं जाना पड़े, हम ये व्यवस्था करेंगे सर। आगे ओपन स्कूल वास्तव में ओपन स्कूल ही रहे। जिस तरह से सर हम इग्नू को देखते हैं, VMOU को देखते हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे। वरना अभी सर कई तरह के मूवमेंट्स साल के दौरान उनको करने पड़ते हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। केवल एग्जाम देने के लिए फाइनली वो आए, जैसे कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ता है। दूसरी बात सर मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा सर कि हम प्रयास करेंगे कि ओपन स्कूल का जो सिलेबस है सर, ये रेगुलर सिलेबस से थोड़ा अलग होता है। जो हमारा RBSC का या CBSE का सिलेबस है वो अलग होता है, ओपन स्कूल का सिलेबस थोड़ा अलग होता है। तो ये सिलेबस सर 15 दिन पढ़ाया जाता है स्कूल्स के माध्यम से, जो कि बहुत इफेक्टिवली हो नहीं पाता, क्योंकि 15 दिन में कुछ घंटों की क्लास लगाने से व्यक्ति पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता। सर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोग
जो ये पूरा सिलेबस है, क्या हम लोग अगले 2 महीने मेहनत करके क्या इसको भी रेगुलर सिलेबस की तरह ई कंटेंट में चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को सर अक्टूबर के महीने से ये सारा सिलेबस घर बैठे हुए यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से प्राप्त हो जाए। ये 2 प्रयास हम लोग करने का प्रयास करेंगे सर। आज के मौके पर ये भी कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छी सी आपने बात की सर। और इस तरह का जो ई कंटेंट है सर वो लगभग तैयार होने भी लगा है कहीं ना कहीं। आज ही मेरी नज़र में आया था कि उसके साथ में शायद हमारा कोई MOU भी होने वाला है कि हम उस तरह का ई कंटेंट जो है वो डाल देंगे, बहुत जल्दी बच्चों को सुलभता मिलेगी। सर हम निवेदन करना चाहते हैं, बुद्धिमान लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समस्या का समाधान खोज निकालते हैं। दूसरे वो होते हैं कि जो पहले से चली आ रही चीज को खराब करते हैं पहले, और उसके बाद में उसको पहले जैसी कर देने के बाद में अपने आप को बुद्धिमान जाहिर करते हैं। सर हमारा ये सौभाग्य है कि जब हम आपसे मिलते हैं तो हमको लगता है कि आप हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं और निश्चित रूप से उसका समाधान खोजते हैं। तो हम कितने अच्छे प्रबुद्ध लोगों के साथ में रहते हैं, हमारा अपना सौभाग्य है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे सर कि आप हमको उद्बोधन और आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी। आज राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इसमें विद्यार्थियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पिछले वर्ष की तुलना में रिजल्ट अच्छे रहे हैं और कुल मिलाकर के 10वीं में बालकों ने अच्छी तैयारी करके अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो दूसरी ओर 12वीं में हमारी बहनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक हेल्दी कंपटीशन है। इस हेल्दी कंपटीशन में हमको सदैव निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं खासतौर से विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे अपने टाइम टेबल को सुधारें। टाइम मैनेजमेंट करना जो विद्यार्थी जान जाता है वो सफल हो जाता है। यदि वो समय पर सोए, समय पर उठे और समय पर अपना पढ़ाई का प्रबंधन करे तो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से पढ़ाई में कामयाब होगा। और यदि वो कहता है अब पढ़ लूँगा, दोपहर में पढ़ लूँगा, शाम को पढ़ूँगा, सीरियल देख के पढ़ूँगा, तो फिर समझो गया काम से। और उसको अच्छी संगत करनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, केले के पत्ते पर गिरती है वो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है। तो विद्यार्थियों की संगत किताबों के साथ होनी चाहिए, न कि मोबाइल के साथ। जो वीडियो गेम अथवा अलग अलग प्रकार से चिट चैट करते हैं मोबाइल पे, फिर वो वहीं रह जाते हैं। जो किताबों से बातचीत करता है, किताबों को पढ़ता है, किताबों की संगत करता है, वो विद्यार्थी कामयाब हो जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में मैं हमेशा कहता हूँ 5 गुणों का समावेश होना चाहिए। कौवे की तरह चेष्टाशील रहे, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होकर पढ़े, उसकी जाग निद्रा होनी चाहिए, ग्रह गृहस्थी की बातों से अलग रहे और संतुलित आहार लेने वाला हो। आजकल के जो जंक फूड माताएं खिलाती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कृष्ण भगवान को माता यशोदा अपने हाथ से बिलोवना करके और मक्खन खिलाती थी, लेकिन आजकल 7 दिन का चार्ट बन जाता है। आज पिज़्ज़ा, आज बर्गर, आज चाउमीन, आज आपके समोसा, आज कचौड़ी, आज पकौड़ी, आज डोसा, आज समोसा। ये जो जंक फूड बच्चे खाते हैं तो उससे उनका लीवर खराब हो जाता है। बच्चे को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, दूध पियो, कसरत करो और नित्य करो गृह काम, हिम्मत से मेहनत करो, सफल करेंगे स्त्रियाँ। यानी पढ़ना जरूरी है, उतना ही व्यायाम करना जरूरी है, उतना ही उसको खेलना जरूरी है। लेकिन आजकल बच्चे जो है खेलते तो है ही नहीं। मुझे अपना विद्यार्थी जीवन याद है, हम खेलते ज़्यादा थे, पढ़ते कम थे, लेकिन पढ़ने में ब्रिलियंट थे। आजकल के बच्चे पढ़ते ज़्यादा भी होंगे ना, तो मतलब क्या है, खेलते बिल्कुल नहीं है, उससे वो बीमार हो जाते हैं। और ये मोबाइल तो जो है बच्चों के लिए बहुत घातक है। इसका जो रेडिएशन का प्रभाव है उससे ब्रेन ट्यूमर हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। मुझे याद है अभी मेरे पास 10-12 फ़ोन एक साथ आएंगे तो 11वें 12वें फ़ोन में मैं चिड़चिड़ा होकर बोलूँगा।
वो दिमाग को एकदम उग्र कर देता है। इसलिए मोबाइल से बच्चों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ 3 चीज़ों से बच्चा तैयार होता है। सबसे पहले उसकी खुद की मेहनत, फिर स्कूल की पढ़ाई और घर का वातावरण। घर में भी उसको अच्छा वातावरण मिले, घर में भी पढ़ाई का ध्यान रखा जाए। आजकल के अभिभावक शायद हफ्ते में एक बार बच्चों से हेलो हाय होती है, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, वो स्कूल के भरोसे रहते हैं। तो ये सब 3 चीज़ों की त्रिवेणी जो है ना, खुद की मेहनत 60%, स्कूल की मेहनत जो है वो 30% और 10% अभिभावकों का ख्याल है। ये तीनों कंप्लीट होते हैं तब बच्चा अच्छा पढ़ाई कर पाता है। दूसरी चीज़ क्या है, आजकल ट्रेंड ऐसा आ गया है कि लोग 1 डे सीरीज, 1 वीक सीरीज, 1 मंथ सीरीज से पढ़ते हैं, वो भी ठीक नहीं है। नियमित रूप से पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए मैं कई बार हमारे शिक्षाविदों से ये भी कहता हूँ कि आप पाठ्यक्रम ऐसा बनाएं जिसमें पीरियोडिकल टेस्ट हो, 6 माही की परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, उसमें केवल रटकर पास न हो, उसके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। वो तभी होगा जब हम अपनी परीक्षा पद्धतियों में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करके बच्चे का समय समय पर टेस्ट होता रहे, समय समय पर परीक्षाएँ होती रहे, तो वो भी दूसरी तरफ वो भी बहुत घातक है। आजकल जो हमारे कोचिंग क्लासेज वाले हैं वो क्या करते हैं, हर हफ्ते टेस्ट, हर 15 दिन में टेस्ट, वो भी ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि टेंशन हो जाता है। इसीलिए हमने शनिवार को नो बैक्स डे रखा हुआ है। उस दिन कई तरह के प्रोग्राम हमारे शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे सेक्रेटरी महोदय खूब मेहनत कर रहे हैं। कभी गुड टच और बैड टच के बारे में, तो कभी स्वास्थ्य के बारे में, कभी उनके, अभी आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को हमारे करीब 1 करोड़ विद्यार्थियों ने एक साथ संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर और तथा अपने कर्तव्यों को, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनका पाठ किया, विश्व रिकॉर्ड बना। ऐसे ही अनेक प्रकार के कार्यक्रम कई चरणों में हमारे यहाँ चल रहे हैं। अभी बीच में डायल फ्यूचर एक प्रोग्राम बना, उसमें 15,000 शिक्षकों ने हमारे बच्चों को गाइड किया कि उसको कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए या विज्ञान लेना चाहिए। तो ये शैक्षिक नवाचार हमारे यहाँ चल रहे हैं। एक वक्त था जब राजस्थान को कहते थे शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज हम पहले 3 राज्यों में एक हैं शिक्षा की लर्निंग प्रोसेस में। इंस्पायर्ड अवार्ड में हम पूरे देश में 3 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। फिट इंडिया में राजस्थान फर्स्ट है। और इसी तरीके से कई विश्व रिकॉर्ड हमने बनाए हैं। चेस में बनाया हमने, जम्बूरी में बनाया, जो राष्ट्रभक्ति के गीतों को गाकर 12 अगस्त 2022 को हमने रिकॉर्ड बनाया, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का रिकॉर्ड बनाया। और इसी तरीके से संविधान वाला भी अभी हाल ही में रिकॉर्ड बना है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली का तो केवल विज्ञापन है, लेकिन राजस्थान में वास्तव में शिक्षा में कई नवाचार हो रहे हैं। हमने शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत, जो कोविड में बच्चे पढ़ नहीं सके थे, स्कूल नहीं जा सके थे, डिजिटल क्लासेस अटेंड नहीं कर सके थे, उनके लिए ब्रिज कोर्स बनाया। और उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से हमने उनका जब इवेल्यूएशन किया, करवाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से करवाया, उसका भी विश्व रिकॉर्ड बना। तो इस प्रकार हमारा प्रदेश, जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हमने खोल दिए, 1000 बाल वाटिकाएँ खोल दी। इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन में पहली बार किसी स्टेट में अंग्रेजी माध्यम से स्कूलें खुली हैं और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आने वाला वक्त राजस्थान का है। राजस्थान हर दृष्टि से शिक्षा में अव्वल नंबर पर जाएगा, ऐसा हमारी मुख्यमंत्री जी की आशा है। और उनकी आशाओं के अनुरूप ही हमारा विभाग काम कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी शिक्षा विभाग की टीम इसके साथ काम करती हुई आगे बढ़ेगी और शिक्षा में सिरमौर बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद।
माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भी हम उनसे मिलते हैं सर, कोई नई ज्ञान की बात हम आपसे अर्जित कर लेते हैं। और सर वैसे भी हम एक बात कहते हैं कि जब हम ज्ञानी लोगों के पास बैठते हैं या अपने माता पिता के पास बैठते हैं, या माता पिता के साथ तो हमको बैठना ही चाहिए सर, गुरुजनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। तो एक बात होती है सर, 2 फायदे हैं इसके, कि एक तो हम बूढ़े नहीं होते जब हम उनके साथ बैठते हैं, और एक तो वो बूढ़े नहीं होते जब हम उनके साथ बैठते हैं, और हम हमारे छोटे ही बने रहते हैं, हम कभी बड़े नहीं होते। तो हम जब आप लोगों के साथ बैठते हैं सर, तो हमको कभी नहीं लगता कि हम बड़े हो गए हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका जो बड़प्पन है वो मेरे साथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में बना रहे, ताकि हम अपने आप को छोटे का अनुभूति करते रहें और अच्छे बने रहें। और अब हम प्रेस सर, हमारे साथियों से तो मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा सा विलम्ब हो गया, पहले ही आ गए थे 2:30 बजे ही, तो हम इनके साथ में बस छोटी मोटी बातें कर रहे थे। हालांकि सारे हमारे इष्ट मित्रों में ही है सर ये, बट बड़े शिद्दत के साथ में ये भी चाह रहे थे कि आपसे मुखातिब हो। तो अब वो वक्त है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करें। हमारे सारे प्रेस के साथी आपके बीच में हैं। आदरणीय मंत्री जी, कल से तो सुरक्षित स्कूल अभियान चल रहा है, कल से जो अभियान चला रहे हैं सुरक्षित स्कूल, तो किस तरह से होगा, तमाम स्कूलों में चलेगा, कैंपेनिंग किस तरह से? 26 तारीख को नो बैग डे है, शनिवार के दिन। और कोई बात, मैं थोड़ा इधर आ जाएगी बात। 26 अगस्त नो बैग डे है, और हमने जो इस साल का नो बैग डे का कैलेंडर जारी किया है, उसमें हमने अलग अलग शनिवारों को अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डेवोट किया है। तो हमने 26 तारीख को डिसीजन लिया है कि जो गुड टच बैड टच की अवेयरनेस है वो बच्चों को दी जाए। तो राजस्थान में 65,000 स्कूलों में लगभग 75,000 टीचर्स को आज शाम तक ट्रेन कर दिया गया है, और हर एक स्कूल में 1 टीचर, और जो बड़े स्कूल हैं उनमें 2 टीचर, और बहुत बड़े स्कूल में 3 टीचर ट्रेन किए गए हैं। परसों 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में एक साथ पूरे राजस्थान के 65,000 स्कूलों में ये सेशंस आयोजित किए जाएंगे, और तमाम बच्चों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से बैड टच की पहचान की जा सकती है। और उसके थ्रू जो बहुत सारे बच्चों के साथ कई प्रकार का दुर्व्यवहार या अलग अलग तरह की छेड़खानी होती है, उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस ड्राइव है, और इसको टीचर्स ने एक सरकारी ड्यूटी के तौर पे नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पे जाके जिस तरह से स्वीकार किया है, उसका फील्ड में बहुत अधिक अच्छे से उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मुहिम पर आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, जब आप एजुकेशन में नहीं थे तब भी आपने किया, रिकॉर्ड भी बनाया बड़ा। अब क्या प्लान है, क्या फ्यूचर आप इसका लेके चल रहे हैं? देखिए, हम लोग हर शनिवार के दिन कुछ स्कूल्स में जाके प्रोग्राम कर पाते थे, लेकिन जो राज्य सरकार की मेन पावर है वो है मोबिलाइजेशन की पावर। राज्य सरकार के पास संख्या है, राज्य सरकार के पास कार्यक्रम है। हम लोग वॉलंटियर्स जो हैं वो हर हफ्ते कुछ स्कूलों में जा पाते थे, लेकिन उस 4 साल के एक्सपीरियंस का फ़ायदा मटेरियल के तौर पे, वीडियो के तौर पे तमाम चीज़ें बिल्कुल हमें तैयार मिल गई हैं, और उस मटेरियल को हम लोगों ने टीचर्स के बीच में मास्टर ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया, और वो सारी ट्रेनिंग के माध्यम से आज 75,000 टीचर्स तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और वो टीचर्स आगे अपने अपने स्कूल में 20 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी, 800 विद्यार्थियों तक लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली सुरक्षा का दायरा इतना बड़ा हो जाएगा कि विकृत मानसिकता वाले लोग जो सोसाइटी में, हमारे समाज में घूम रहे हैं, उनको उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी जो वो कई बार पा लेते हैं। और बच्चों में जब ये अवेयरनेस आएगी तो डेफिनेटली इस तरह की घटनाओं पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा, और बहुत सारी घटनाएं जो अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, जो हमें पता भी नहीं चलती हैं, उन पर भी डेफिनेटली काफ़ी अंकुश लगेगा। मंत्री जी, 3rd ग्रेड टीचर्स का तबादला नहीं होने से नाराज शिक्षक, अब तबादला नहीं तो वोट नहीं की मुहिम चला रहे हैं आपकी सरकार में, कब तक हो पाएगा? 3rd ग्रेड वाले वो ट्रांसफर की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा है, अभी तो पूरे राजस्थान में ट्रांसफर पे प्रतिबंध लगा हुआ है। जब प्रतिबंध खुलेगा तभी तो उस पर विचार किया जा सकेगा। अभी देख रहे हो आप, कई दिनों से सारे, केवल शिक्षा विभाग नहीं, तमाम विभागों के ऊपर स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जब प्रतिबंध खुलेगा तो उनकी समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा। खुलेगा इस साल क्या है? ये आपको पता है, प्रतिबंध मेरे हाथ में नहीं। 3rd ग्रेड के जो 48,000 भर्तियां हैं, कब तक उनको आप ज्वाइनिंग कर देंगे, क्योंकि इंतजार चल रहा है।